1948 में इज़राइल की स्थापना के बाद इज़राइल फ़िलिस्तीन और इसके अरब पड़ोसियों के साथ बढ़ते विवाद के चलते तभी इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री डेविड बेन गुरियन ने आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में इज़राइल डिफेंस फोर्सेस की स्थापना की और तब से लेकर अब तक इज़राइल डिफेंस फोर्स ने बहुत ही कम समय में अपने अरब पड़ोसियों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिस वजह से आज इज़राइल डिफेंस फोर्स दुनिया में सबसे अधिक युद्ध प्रशिक्षित सशस्त्र बल मानी जाती है। प्लीज़ सपोर्ट आवर वर्क थ्रू Patreon एंड हेल्प अस टू ग्रो। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हाल ही में हमने नए चैनल हिमफैक्ट हिंदी की शुरुआत की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी लड़ाइयों में सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी 1967 की 6 डे वॉर, जिसमें 5 अरब देश इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने मिलकर इज़राइल पर हमला बोल दिया और इसमें इज़राइल ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि पैलेस्टीन, इजिप्ट और सीरिया का बहुत सारा क्षेत्र भी कब्जा लिया। दूसरा बड़ा 1981 का ऑपरेशन ओपेरा था, जिसमें इजरायली एयरफोर्स ने अपने F-16 और F-15 एयरक्राफ्ट के जरिए क्षेत्र से बहुत दूर जाकर इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया। इजरायली अर्थव्यवस्था अरब देशों से काफ़ी मजबूत होने के चलते आज इजराइल $372 बिलियन GDP का 5% हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च करता है। आज़ादी के बाद चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने की वजह से इजराइल डिफेंस फोर्स मूल रूप से 3 फ्रंट पर ऑपरेट करती थी। उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और इराक और दक्षिण में इजिप्ट। पर 1979 में इजिप्टियन इजरायली पीस ट्रीटी के बाद अब ज़्यादातर इजरायली फोर्स लेबनान और पैलेस्टीन की तरफ केंद्रित है। कम आबादी और चारों तरफ दुश्मन से घिरे होने की वजह से आज इजराइल के हर एक 18 वर्ष के ऊपर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है। पुरुषों के लिए 2.5 साल और स्त्री के लिए 2 वर्ष। ये मिलिट्री ट्रेनिंग सिर्फ इजरायली यहूदी के लिए अनिवार्य है, इजराइल में रह रहे अरबियों के लिए नहीं। इजरायली आर्मी के पास इस वक्त कुल मिलाकर 6,43,000 मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। अगर देश पर ज़्यादा खतरा आता है या आपातकालीन की स्थिति के वक्त इजराइल अपने इन नागरिकों का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली थल सेना के पास इस वक्त 1,650 टैंक्स, 7,500 आर्मर्ड व्हीकल्स, 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 300 टॉड आर्टिलरी मौजूद है। इजरायली एयरफोर्स भी काफ़ी बड़ी है। एयरफोर्स में इस वक्त लगभग 600 से अधिक एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें से IAI कफीर, F-15 ईगल, F-16 और F-35 लाइटनिंग जैसे कुल 264 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 48 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और बाकी बचे अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। इजरायली नेवी के पास 4 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन्स और 48 पेट्रोल वेसल मौजूद है। इजरायली नेवी गल्फ ऑफ एलियात और रेड सी के अलावा ज़्यादातर मेडिटेरेनियन सी में ऑपरेट करती है। इजराइल हथियारों के इंपोर्ट के साथ साथ अपने देश में भी काफ़ी हथियार विकसित करता है। इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और रफाल कई हथियार जैसे कि UAVs, डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, टैंक्स और एयरक्राफ्ट देश में विकसित करके भारत, अजरबैजान और वियतनाम जैसे देशों को एक्सपोर्ट करता है। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां बड़ा डिफेंस सप्लायर है। IDF के अलावा इजराइल के पास इस वक्त 2 मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, मोसाद और शबक। अंदरूनी सुरक्षा के लिए शबक और बाहरी खतरों के लिए मोसाद। इसमें से मोसाद सबसे जाने मानी एजेंसी है, जिसका सालाना बजट $2.73 बिलियन के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास इस समय 70 से लेकर 400 तक न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिन्हें वो लड़ाकू विमान, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए वार करने की क्षमता रखता है। पर अभी तक इजराइल ने इनकी होने की पुष्टि नहीं की है। अगर इजराइल के पास वाकई में न्यूक्लियर हथियार मौजूद है तो इजराइल इसे विकसित करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा और ये बात इजराइल को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती है।